अदानी जी के बारे में सोचिए, वो सुबह उठते हैं 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आता है। सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है, और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। चुनावी प्रचार के दौरान हरियाणा से राहुल ने जो कहा, उस पर अब पूरे देश में चर्चा हो रही है। अब बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। यानी कहा जा सकता है कि राहुल ने हरियाणा की धरती से पूरे देश की जनता को साधने की कोशिश की, क्योंकि राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। तो आखिर क्यों देश भर में हो रही है राहुल गांधी के बयानों की चर्चा, इस पर आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमन। राहुल गांधी अब बीजेपी की समझ से परे हो गए हैं। बीजेपी सोच भी नहीं पाती और राहुल गांधी कर जाते हैं। नतीजा आरएसएस से लेकर बीजेपी के दिग्गज भी अब यह मानते हैं कि राहुल को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, और ऐसा ही एक बार फिर हो गया। जब राहुल गांधी ने प्रचार तो हरियाणा में किया, लेकिन उसके प्रचार की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। दरअसल हरियाणा में बीजेपी की हालत खराब है, और यह बात किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी तिकड़म लगा रही है कि कैसे जीत मिले, लेकिन पार्टी की कोई तिकड़म काम नहीं आ रही। और तो और कांग्रेस ने बीजेपी की रातों की नींद उड़ा रखी है। तमाम सर्वे रिपोर्ट्स कांग्रेस की जीत का दावा कर रही हैं। इन सब के बीच बीजेपी की नींद उड़ाने का काम किया है राहुल गांधी के धड़ाधड़ वाले बयान ने। क्या कहा उन्होंने अपने बयान में, आप खुद ही सुन लीजिए। आप सोचिए, अदानी जी के बारे में सोचिए, वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं, और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है, और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। तो राहुल ने अडानी को लपेटते हुए जैसे ही धड़ाधड़ का जिक्र किया, सभी को उनका वो खटाखट वाला बयान याद आ गया जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था। हर तरफ राहुल के बयानों की अब चर्चा हो रही है। वहीं बीजेपी इस बात से परेशान है कि जब राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इतना नुकसान पहुंचा दिया था, तो अब बीजेपी बहुमत तक हासिल नहीं कर पाई थी। तो अब 90 सीटों वाले राज्य हरियाणा में इसका क्या असर होगा। राहुल गांधी हरियाणा में 2 दिन विजय संकल्प यात्रा निकाल रही हैं। 30 सितंबर के पहले दिन यह यात्रा नारायणगढ़ से शुरू हुई और शाम 6 बजे थानेसर पहुंची। इस यात्रा की जानकारी सामने आते ही बीजेपी परेशान हो गई है, क्योंकि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि रूट के मुताबिक यह यात्रा नारायणगढ़, सोडारा, लाडवा और मुलाना से गुजरेगी। इसलिए जानकार कह रहे हैं कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस भाजपा के गढ़ में सेंध लगा सकती है। भाजपा ने सीएम नायाब सैनी को लाडवा से उतारा है, इसलिए हॉट सीट है और वहीं से यात्रा भी गुजर रही है। इसके अलावा थानेसर पिछले 10 साल से भाजपा का गढ़ माना जाता है। पीएम मोदी ने सबसे पहले कुरुक्षेत्र में रैली करके हरियाणा में चुनाव प्रचार का आगाज किया था। कुरुक्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से सांसद भाजपा के हैं और इन सब से बीजेपी का बीपी हाई है। और इसके ऊपर से राहुल गांधी ने बीजेपी को लेकर और अडानी तक सब पर जमकर हमला बोल दिया। राहुल ने नारायणगढ़ की जनसभा में कहा कि हरियाणा में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, बाकी छोटी छोटी पार्टियां सब बीजेपी के कंट्रोल में है। राहुल अडानी पर बार बार हमला बोलते आए हैं, इसलिए ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने अडानी पर हमला बोला हो। वो हमेशा से मोदी सरकार को मित्रों की सरकार बताते आए हैं, लेकिन इस बार राहुल ने अडानी पर जब हमला बोला तो उन्होंने इसे न्याय से जोड़ दिया। यही नहीं, राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मन की बात पर भी तंज कसा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी यहाँ आते हैं, लंबे भाषण कर जाते हैं, और जो आपके दिल की बातें हैं वो करते नहीं, अपने मन की बात करके चले जाते हैं। मगर अब आप
नरेंद्र मोदी जी को पहचान गए। दरअसल राहुल गांधी के अब इस बयान को पीएम मोदी के मन की बात के जो 10 साल पूरे हो चुके हैं उससे जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीति विशेषज्ञों से राहुल गांधी का एक तंज मान रहे हैं। वहीं इन सब के अलावा राहुल गांधी ने जिस तरह से हरियाणा से बीजेपी को घेरा है उसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। खासकर बीजेपी परेशान नजर आ रही है कि आखिर राहुल का मुकाबला कैसे करे। लेकिन राहुल गांधी के सिर्फ बयानों की ही चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद से राहुल के नेतृत्व की भी तारीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि लीडर ऐसा होना चाहिए। दरअसल एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि नारायणगढ़ की रैली में राहुल गांधी जब हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे तभी उन्होंने हुड्डा और सैलजा का हाथ पकड़कर जोड़ दिया और एकजुटता का संदेश दिया। इस दौरान राहुल गांधी खुद पीछे भी हटे। वीडियो में आप खुद ही देख लीजिए। इधर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर यह फोटो शेयर करते हुए लिखा कि हम साथ हैं तो हाथ है, हालात बदल देंगे। वहीं इस तस्वीर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शेयर किया जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ऐसा करके राहुल गांधी ने बीजेपी के उन तमाम खबरों को झूठा साबित करने की कोशिश की है जिसमें वह दावा करती है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अब राहुल ने हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच पड़ी खाई को मिटाने की कोशिश की है जो हरियाणा चुनाव को लेकर उनकी राजनीति का अहम हिस्सा भी माना जा रहा है। तो अब यह तो समझ लिया कि राहुल गांधी कैसे बीजेपी पर भारी पड़ रही हैं और कैसे बीजेपी की रणनीति को कमजोर कर रही हैं। वहीं अब यह भी समझ लीजिए कि आखिर इस यात्रा का मकसद क्या है जो राहुल गांधी निकाल रही हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजय संकल्प यात्रा के जरिए कांग्रेस ने दलित वोट में सेंध लगाने और वो बैंक को अपनी तरफ करने के लिए यात्रा की रणनीति अपनाई है। दरअसल हरियाणा चुनाव में बीजेपी जाट वर्सेस नॉन जाट का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। साथ ही वह जनता के बीच यह संदेश दे रही है कि वोट कांग्रेस को नहीं हुड्डा यानी कि जाट नेता को जाएगा और इसी नैरेटिव को कांग्रेस तोड़ना चाहती है। इसलिए राहुल गांधी यह यात्रा निकाल रही हैं। और जब राहुल ने यह यात्रा निकालना शुरू किया और थोड़ी दूर चली उसके बाद जैसे ही राहुल गांधी ने एक के बाद एक बयान दिए बीजेपी से लेकर अडानी अंबानी सबको घेरा तो बीजेपी नेताओं के पसीने छूटने लगे हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि राहुल को ये जो आंधी चल पड़ी है इसे कैसे रोका जाए। खैर आप क्या कहेंगे राहुल की इस बढ़ती लोकप्रियता पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और देश की राजनीति से जुड़े वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।